हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर यूँ कह लो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, साइंस वाले सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है। तो उसी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कन्वेंशनल टॉपिक खत्म किया था, कन्वेंशनल वाला और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी वाला। आज ये सेकंड वाला टॉपिक हम खत्म कर देंगे। और आपको फिर से बताना चाहूँगा लास्ट वीडियो की तरह कि थ्योरेटिकल पार्ट है, जितना भी समझने वाला कंसेप्ट है आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। बाकी इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो हम जैसे सिलेबस खत्म होता है उसके बाद डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम सोलर एनर्जी की। देखो, सोलर एनर्जी की बात करें, इसे यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जा सकता है, फिर कहते भी हैं। हमारे प्लेनेट अर्थ की बात करें, मेन सोर्स एनर्जी का कौन सा है? सन ही है ना। सन से जो हम एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं या सन की एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं उसे कहा गया सोलर एनर्जी। सोलर का मतलब ही हो गया सन से रिलेटेड। अब कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि डिस्टेंस कितना है सन और अर्थ के बीच में, कितना डिस्टेंस है? 150 to 10⁻⁶ किलोमीटर। यानी कि अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है अर्थ के बीच में और सन के बीच में। और इसी डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि लाइट कितना टाइम लेती है अगर उसे सन से अर्थ तक पहुँचना है, सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट को कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जितनी भी लाइट, ऐसे नहीं कि जितनी भी लाइट सन तक आती, अर्थ तक आती है कि सारी की सारी वहाँ पे आ जाती है। कुछ लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी, मतलब 47% से भी कम हम उस लाइट जो हमारी अर्थ में आती है, बाकी सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम उस लाइट को भी यूज़ करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास आती है। एक सोलर कांस्टेंट की बात करें, सोलर कांस्टेंट क्या होता है? देखो, मान के चलो अर्थ का हमने एक ऐसा एरिया जो 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर लेंथ 1 मीटर विड्थ, इतना हमने एरिया ले लिया। इस एरिया 1 मीटर स्क्वायर के एरिया की बात करें, इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 सेकंड में, 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया था 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है, कितनी सोलर सनलाइट रिसीव कर रहा है, उसे कहा जाता है सोलर कांस्टेंट। और सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हमारे अर्थ की बात करें 1.4 किलो जूल मीटर स्क्वायर सेकंड। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में 1.4 किलो जूल एनर्जी जो है वो अर्थ हमारा रिसीव करता है। सिंपल ये कहा गया सोलर कांस्टेंट का मतलब। या फिर इसे और कन्वर्ट करना चाहोगे, जूल पर सेकंड क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। तो 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू। इंडिया की बात करें कि ईयर में, एक साल में इंडिया कितनी सोलर एनर्जी रिसीव करता है? ऑब्वियसली बात है इंडिया में बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से कह सकते हो आशीर्वाद मिला हो सोलर लाइट का। तो 5000 ट्रिलियन किलो वाट आवर जो सोलर एनर्जी जो इंडिया एक साल में रिसीव करता है। ट्रिलियन को लोकल लैंग्वेज में 1 लाख करोड़, और 1 लाख करोड़ को आपको मल्टीप्लाई करना है 5000 से। इतनी ज़्यादा एनर्जी इंडिया को मिलती है सोलर एनर्जी एक साल के अंदर। और पर डे की बात करें 4.7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर की एनर्जी सोलर की अगर हम बात करें एक दिन में इंडिया रिसीव करता है। ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स थे, बेसिक से डाटा था जो आपको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। सोलर एनर्जी को हम यूज़ किस किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए निकल के आता है वो है सोलर सेल्स की बात करें। सोलर सेल करते क्या है? ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सोलर सेल की। सोलर सेल क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कई तरह के एप्लीकेशंस वगैरह में हम लगा सकते हैं। पहले बात करें सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो काम करते हैं सोलर सेल। तो सोलर सेल की बात करें, ये एक्चुअली में किसका बना होता है? अगर हम सिंगल एक सेल की बात लेके चलें, सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन की बात करें, ये है कि एक्चुअली में ये एक सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर क्या हुआ? मतलब जो सेमीकंडक्टर आधा कंडक्टर है ना, ये पूरी तरह से कंडक्टर है ना पूरी तरह से इंसुलेटर है। मतलब सेमीकंडक्टर की बात करें ऐसे रहता है कि नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ा दोगे ये कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करें, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जा सकती है, फ्लो वगैरह कर सकती है। तो सेमीकंडक्टर हो गया सिलिकॉन। हम यहाँ पे सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। सिलिकॉन की बात करें, ये तो आपको आराम से बड़ी मैक्सिमम क्वांटिटी में देखने को मिल जाता है। सिंपली करना क्या, इसका सिंबल क्या होता है सिलिकॉन का? SI से डिनोट करते हैं। सैंड यानी कि जो रेत वगैरह रहता है उसमें कार्बन को ऐड कर लो और हीट करना स्टार्ट करो 2000 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपको सिलिकॉन वहाँ पे मिल जाएगा। एटॉमिक नंबर इसका 14 रहता है। इतना ये बेसिक डाटा आपको पता होना चाहिए। सिलिकॉन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब सिलिकॉन तो हम यूज़ करते हैं, बट हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे पढ़ा होगा डोपिंग वगैरह के बारे में। डोपिंग होता है कि एक्चुअली में हम कुछ ना इम्प्योरिटीज़ ऐड, जैसे सिलिकॉन है, अगर प्योर सिलिकॉन है तो इसका मतलब प्योर है। अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करें इसका मतलब कि हम उसको इम्प्योर बना रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन की एक्चुअली में डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब सिलिकॉन में कुछ और हम एलिमेंट्स वगैरह ऐड करवा देते हैं। जैसे एक जगह हम पी टाइप बनाते हैं, पी टाइप हम क्या करते हैं, सिलिकॉन में एल्यूमिनियम को ऐड करवा देते हैं।
दूसरी तरफ एन टाइप में हम क्या करते हैं, जो एन टाइप के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डोपिंग वगैरह, यहाँ पे हम क्या करते हैं सिलिकॉन में फॉस्फोरस को ऐड करवाते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाए, सिर्फ इस पर्पज से हम डोपिंग वगैरह करवाते हैं। तो आपने क्या कर दिया, एक तरफ आपने ये पूरा आपके पास आ गया जोन वगैरह यहाँ पे, एक तरफ आपके पास पी टाइप आ गया, यानी कि ये पी टाइप हो गया आपको, जहाँ पर क्या है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम आपकी डोपिंग की हुई है। एक जगह आपके पास एन टाइप आ जाता है, ठीक है। पी टाइप एन टाइप आपने क्या पता केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में पढ़ा भी होगा, अगर आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ यहाँ पर। तो पी टाइप एन टाइप आपको समझ आ गया। यहाँ पे होल्स बन जाएंगे और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का मेन फंडा क्या है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वगैरह होगी। तो आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पर लास्ट में बैटरी वगैरह जो भी लगा के रखी है आपने। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की अगर मूवमेंट होगी किसी तरह से, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपको समझ आ गया, पड़े हुए हैं यहाँ पे आपने सेमीकंडक्टर वगैरह रख दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। जो बीच में ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पे इसको डिप्लीशन जोन कहते हैं, कि पीएन जंक्शन इसको बोलते हैं। पीएन जंक्शन डायोड आपने नाम सुना होगा ना, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि सिंपल से फंडा इतना याद रखना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर है ही है, बस एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हम सोलर जो लाइट है, सनलाइट है, उसकी हेल्प से करवाते हैं। कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया सेमीकंडक्टर है। अब जैसे ही अब यहाँ पर क्या होगा, हमने बात की इस पैनल की बात की, यहाँ पर क्या होगा, लाइट जैसे इस पर पड़ेगी, जैसे सनलाइट यहाँ पर पड़ेगी तो सनलाइट पड़ती जाएगी, उससे होगा क्या, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। काफ़ी टाइम तक सनलाइट पड़ेगी, एनर्जी को स्टोर करेगा, सन की लाइट को स्टोर करेगा। ऑब्वियसली बात है, अभी हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट करने से कोई टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, स्टार्टिंग में वो क्या कहा था कि नॉर्मल टेम्परेचर में इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कंडक्टर बनना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही टेम्परेचर बन जाएगा, बढ़ जाएगा, तो होगा क्या, ये कंडक्टर बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आ जाएगी और वो मूवमेंट करने का ट्राई करेंगे। अब जो जैसे एनर्जी वगैरह आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे, वो इस तरह से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ पे कुछ भी लगा दो, बल्ब लगा दो, पंखा वगैरह दो, जो आपको लगाना लगा दो, वो इस इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से करंट वगैरह फ्लो कर रही है। लाइट बल्ब लगाया तो चलना स्टार्ट हो जाएगा, पंखा लगा तो घूमना स्टार्ट कर देगा, फिर इस तरह से मूवमेंट करता चलता जाएगा। समझ गए। बेसिक फंडा क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवानी थी। कैसे करवाया आपने, सनलाइट यहाँ पर पड़ी, जैसे सनलाइट यहाँ पर पड़ी तो उसके कारण हुआ क्या, हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट से फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना स्टार्ट किया, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इतना सारा फंडा आपको समझ आ गया था। बट यहाँ पे जो करंट मिलती है, एक्चुअली में आपको डीसी करंट मिलती है, और हम जो घर में यूज़ करते हैं वो एसी करंट है। अगर इसको अपने घरों के वगैरह के लिए आप यूज़ करो, डायरेक्टली सोलर पैनल छत पर लगा करके, तो आप क्या करते हो, बैटरी को भी यूज़ करते हो, बैटरी को फिर एसी में कन्वर्ट वगैरह कर देती है। अब हम बात करें, हमने एक सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है, एक सोलर सेल के बारे में पढ़ा। अगर एक सिंगल सोलर सेल की बात करें, फोटोवोल्टिक सेल की बात करें, वो कितने इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, 0.5 से 0.7 वाट तक इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, जो कि कुछ भी नहीं हमारे लिए। तो हमें अगर ज़्यादा पावर चाहिए, हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूल बनाते हैं। मतलब हमने क्या कर दिया, एक इस तरह से शीट वगैरह ले ली, ऐसे मान के चलो, उसमें कई तरह से सोलर सेल्स जो हैं वो अरेंज कर दिए। एक नहीं, कई सारे सोलर सेल्स हमने अरेंज कर लिए। इसको हमने सेटअप जो बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। क्योंकि एक सेल से तो हमें बड़ी कम पावर मिल रही थी, हमने कई सारे ज्वाइन कर दिए, हमने क्या बना दिया, यहाँ पे हमने एक मॉड्यूल बना दिया। इतना आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब सेल से हमारे पास मॉड्यूल बन गया। अब मॉड्यूल कई बार क्या होता है, मॉड्यूल को और स्ट्रेंथ बनाने के लिए और हमें पावर वगैरह चाहिए, हम सोलर पैनल बनाते हैं। सोलर पैनल में क्या बनाते हैं, एक मॉड्यूल हमारे पास ये था, इसमें ऑलरेडी कई सारे सेल्स अरेंज थे, हमने एक मॉड्यूल और लगा दिया, एक मॉड्यूल और लगा दिया। इस तरह से कई सारे मॉड्यूल्स को हमने अरेंज कर दिया। हमने क्या बना दिया, हमने वहाँ पर एक सोलर पैनल बना दिया। इतना क्लियर हो गया। सोलर पैनल बना दिया, उसके बाद क्या होगा, अब आपने क्या कर दिया, कई सारे सोलर पैनल्स थे, इनको भी आपने कंबाइन कर दिया। इस तरह से कई सारे सोलर पैनल्स आपने कंबाइन कर दिया, आपके पास क्या बन गया, एरे बन गया। इस तरह से आप यूनिट वगैरह इसका बनाते रहते हो, ठीक है। आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। सोलर सेल्स की बात करें, सोलर सेल किस तरह से काम करते हैं, बेसिक फंडा क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करवानी थी। आपने कैसे मूवमेंट करवाई, सन की लाइट से इनकी मूवमेंट करवा दी, और तभी हम सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे तो इंसुलेटर के बिहेव कर रहे हैं, जैसे हीट वगैरह ली, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो गया। एक एप्लीकेशन सोलर एनर्जी में सोलर सेल्स आता है, दूसरे हमारे पास क्या आता है, सोलर कुकर हमारे पास आता है। सोलर कुकर का बेसिक सा फंडा आपके पास क्या है, यहाँ पर देखो, आपने एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा दिया। रिफ्लेक्टिंग मिरर का काम क्या, जैसे सन की लाइट वगैरह यहाँ पर आ रही है, उसे स्ट्राइक करने के बाद सारी लाइट यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से, ताकि लाइट वेस्ट ना हो, सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस ग्लास के ऊपर आ जाए। यहाँ पे ग्लास शीट रहती है, ग्लास शीट का काम करेगी, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, सारी लाइट अंदर जाके काम पे स्ट्राइक करेगी। सारी लाइट जो स्पॉट जो यहाँ पे जो भी अपने बर्तन वगैरह का जिसमें भी हीटिंग वगैरह करनी है, सारी लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। अंदर की जो लाइनिंग होती है वो ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर की लाइनिंग क्यों होती है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट और जनरेट हो रही है, सारी लाइट भी स्पॉट वगैरह पे फोकस हो रही है। यहाँ पे अपने कुछ बॉयल करने के लिए रखा, वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से बेसिक फंडा सोलर कुकर का रहता है। सोलर कुकर इस तरह से काम करता है। ये बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको बस समझना है कि कैसे कैसे ये सारे काम करते हैं। आगे चलते हैं।
ये हो गया हमारे पास सोलर एनर्जी, उसकी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह देख ली। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे टाइडल एनर्जी की बात करें। टाइडल एनर्जी हमारे पास क्या आता है, देखो हाई टाइड्स लो टाइड्स, टाइड्स होती क्यों है, अर्थ की बात करें और मून की बात करें, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है या रोटेशन के कारण के कुछ मूवमेंट वगैरह होते हैं, जिसके कारण क्या होता है वाटर जो है थोड़ा उठता है और फिर वापस नीचे गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जब वाटर उठ रहा है राइज कर रहा है उसको हम बोलते हैं हाई टाइड, और जब वापस नीचे आ रहा है गिर रहा है तो उसको हम बोलते हैं लो टाइड। दो तरह की टाइड होगी, हाई टाइड लो टाइड। इस डिफरेंस को लेके जो हमारे पास हाइट का डिफरेंस आ रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस की वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। एक बेकार से डायग्राम बनाया, इसकी हेल्प सबको बताना चाहूँगा। यहाँ पर होता क्या है, मान के चलो एक हाई टाइड का टाइम आ गया, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस पावर मिलती नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन हाई टाइड लो टाइड चलती रहेगी, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही ऐसा होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी वगैरह आपको मिलती है वो कांस्टेंट नहीं मिलती है, कुछ देर के लिए आपको मिलती है। यहाँ पे एक हाई टाइड है, मान के चलो हाई टाइड है, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे हाई टाइड है, जैसे हाई टाइड आएगी पानी ऊपर की तरफ उठेगा, आपने क्या कर दिया यहाँ पे गेट खोल देना है। आप जैसे वाला गेट ओपन करोगे वाटर क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा आगे की तरफ। जैसे यहाँ से निकलेगा भाई टरबाइन का सेक्शन होगा, इसके ब्लेड से स्ट्राइक करेगा, ये ब्लेड्स घूमना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ब्लेड्स घूमना स्टार्ट करेंगे तो उसकी शाफ्ट भी घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो उस शाफ्ट को हमने जनरेटर के शाफ्ट से जोड़ा हुआ है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, वहाँ पे बेसिक वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर किया था ना कि मेन हमारा काम क्या रहता है, जनरेटर की शाफ्ट को घुमाना। जनरेटर की शाफ्ट हमने घुमा दी टरबाइन की हेल्प से, अब जैसे वो घूमेगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ये वाटर फिर आके यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट करेगा। इस टाइडल पावर प्लांट की बात करें, इसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं, मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सिर्फ वो कंसेप्ट देना चाहता था। एक आपके पास आ गया टाइडल एनर्जी, एक आपके पास थी ओशन थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब समझ तो हीट वगैरह, तो ओशन की हीट को आप यूज़ कर रहे हो, कई बार इसको OTEC भी लिखा होता है। OTEC का मतलब क्या हो गया, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इसकी फुल फॉर्म रहती है। यहाँ पर क्या रहता है आपके पास, और जो पहला ओशन थर्मल एनर्जी जो कन्वर्जन प्लांट है वो कहाँ पर बनाया गया था, जापान में 2013 में बनाया गया था। इंडिया में भी चलते हैं ये वाले, बट वो मतलब एक एक्सपेरिमेंटल वे में आप कह सकते हो, वैसे चलते हैं यहाँ पे। ओशन थर्मल एनर्जी की बात करें, यहाँ पर क्या रहता है, देखो एक वाटर है ना, वाटर अब ऑब्वियस ही बात है सन की लाइट पड़ रही है, ऊपर वाली सरफेस तक स्ट्राइक कर रही है सन की लाइट वगैरह। अब ऊपर जो लेयर्स हैं वाटर की, सारा वाटर की लेयर्स हैं कई सारी, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर्स हैं उनको ज़्यादा हीट मिलेगी, हीट मिलने के कारण क्या होगा, उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट जो नीचे की तरफ लेयर्स ना वाटर की, उनको इतनी हीट नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या होगा, इनका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम ही रहेगा, बट ऊपर लेयर्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस वगैरह आता है, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वगैरह यहाँ पर होती है। तो मतलब क्या, ऊपर लेयर्स जो है वो गर्म हो जाती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, नीचे लेयर्स का टेम्परेचर कम ही रहता है। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इस फिनोमिना को यूज़ करके, इस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे वो समझो, यहाँ पर हमारे पास एक इवेपोरेटर वाला सेक्शन होता है, हम यहाँ पर लेते हैं अमोनिया को। अमोनिया क्यों लेते हैं, क्योंकि जल्दी बॉयल हो जाता है, ठीक है। हमने लो वोल्टाइल होता है यहाँ पे, अमोनिया को हमने लिया, अमोनिया को हम क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं इस इवेपोरेटर में। अमोनिया जैसे इस इवेपोरेटर वाले सेक्शन में जाएगा, जो ऊपर की लेयर्स हैं वाटर के वो ज़्यादा गर्म होंगी, वो गर्म होंगे तो क्या करेंगे, अमोनिया जो है यहाँ पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया के जैसे वेपर बने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का पानी गर्म था ना, उसकी हीट अमोनिया को मिलेगी, अमोनिया गर्म हो जाएगा, वेपर फॉर्म में बन जाएगा। जो फिर वेपर्स निकलेंगे, वेपर का प्रेशर कहाँ पर जाएगा, टरबाइन सेक्शन में जाएगा, टरबाइन के ब्लेड घूमना स्टार्ट कर देंगे, टरबाइन के ब्लेड घूमेंगे, जो शाफ्ट घूमेगी, ये शाफ्ट घूमेगी तो जनरेटर के शाफ्ट घूमेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब यहाँ से क्या, जो अमोनिया के वेपर जा रहे थे ना, वो वापस नीचे की तरफ आते हैं, इस कंडेंसर सेक्शन में आते हैं। अब जब वो वापस नीचे की तरफ आए, नीचे का पानी तो ठंडा है ना, अब जब ठंडा पानी उस वेपर के कांटेक्ट में आएगा तो अमोनिया क्या होगा, अमोनिया फिर से क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। फिर इस पंप के थ्रू उस लिक्विड अमोनिया को फिर से ऊपर भेजेंगे, फिर वो बॉयल होगा, फिर वेपर बनेंगे, फिर इस तरह से पूरा प्रोसेस यहाँ पे जो है वो चलता रहता है। इस तरह से काम करता है ओशन थर्मल पावर प्लांट की बात करें, वो इस तरह से काम करते हैं। आगे चलते हैं, जियो थर्मल एनर्जी की बात करते हैं। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, अर्थ की हीट को यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये जियो थर्मल एनर्जी प्लांट की बात करें, हमारे जम्मू लद्दाख की बात करें, लद्दाख वगैरह में भी है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वे में इसमें काम चलता रहता है। यहाँ पर होता क्या, देखो अर्थ की हीट को यूज़ करो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। क्रस्ट मेंटल कोर, 3 लेयर्स होते हैं। कोर की बात करेंगे, मोल्टन मैग्मा रहता है, मतलब लोहा आप कह सकते हो पिघली हुई फॉर्म में वहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कितना टेम्परेचर वहाँ पर होगा। अब कई बार क्या होता है, इसकी जो हीट है ना ऊपर रॉक वगैरह ले लेती है। अब ऊपर जो अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पर रहेगा, सबसे नीचे तो होगा ना मोल्टन वाटर, जो ऊपर मोल्टन लिक्विड की बात कर लो, जो ऊपर अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या करेगा, वो इस मोल्टन जो लिक्विड आपके पास था इसकी हीट इसको मिल जाएगी। अब जैसे इसकी हीट अंडरग्राउंड वाटर को मिलेगी, अब ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे वेपर बनना
स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये वेपर्स लाइट हो गए ना, हल्के हो गए, लाइट जो चीज़ें वो ऊपर की तरफ उठती हैं, तो यहाँ पे जो वाटर था वो तो डेंसर था, तो नीचे सेटल था, बट जैसे इसको हीट मिलती है तो ये क्या होता है, ये बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है। बॉयल हो तो वेपर बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वेपर जो सेट होंगे नहीं वो ऊपर की तरफ आएंगे। अब अर्थ में जहाँ पे भी क्रैक थोड़ा सा मिलेगा ना देखने को, जहाँ पे रॉक्स में थोड़ा सा क्रैक होगा, वेपर को कितनी जगह चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो ये वेपर जो है वो वहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ से वो वेपर्स बाहर निकलते हैं ना उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है, जहाँ से वो वेपर्स बाहर निकलते धरती से, मतलब बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो वेपर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हम इस प्रेशर की हेल्प से टरबाइन को घुमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेपर का प्रेशर था, टरबाइन को घुमाया, वैसे ही इन प्रेशर से, इस वेपर के प्रेशर से हम टरबाइन के ब्लेड्स को घुमा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो थर्मल एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं वो आपको मैंने बताया था। मतलब इन जो अर्थ के इंटीरियर में हीट वगैरह आप वो यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। इसमें एक न्यूक्लियर एनर्जी भी आती है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ पे विंड पावर प्लांट कैसे काम करता है, थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है वो भी आपको समझा चुका था। तो ये था हमारे पास बेसिक फंडा अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर यूँ कह लो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो को पता ही है, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स के नाम से है। और देखो रीजनिंग की प्लेलिस्ट हमने अपडेट करी हुई है, नई जो प्लेलिस्ट बनाई है, जो कि जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट इस तरह के एग्जाम में काम आ रही है। 2-3 वीडियोस रहती हैं वो भी वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। थोड़ा सा साइंस का पोर्शन रह रहा है अभी, सब कुछ धीरे धीरे अपडेट करता रहूँगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इन टॉपिक्स की बात करें, इन टॉपिक्स के हमने क्या करना है, क्वेश्चंस सिलेबस कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करने हैं। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस करते रहेंगे, बट प्राइमरी फोकस हमारा किस पर है कि पहले थ्योरेटिकल पार्ट खत्म किया जाए। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा, कुछ भी सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आपका है, आप मुझे यूज़ करना है। थैंक यू, जय हिंद।